Good morning, student. Welcome back to 7th standard, chapter number 10, second part of the human settlements. Okay, last video we have discussed about the introduction about human settlements. ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में अपन ने स्टडी किए थे. ओके, तो उसमें अपन ने मतलब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट एंड लीनियर सेटलमेंट, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लिए थे. ओके, सो ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश एट प्लेस विथ अ फेवरेबल जोग्राफिक कंडीशन such as the availability of water, a conductive climate, fertile land, etc. ओके, सो ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पे फ्लोरिश होती है सबसे ज़्यादा, कि जहाँ पे उनके फेवरेबल जोग्राफिक कंडीशन होती है वहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं. ओके, देन उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे ह्यूमन क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं. ओके, और जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे फर्टाइल लैंड होती है, इसीलिए ह्यूमन कहाँ पे सेटल हो जाते हैं. ओके, इन द अर्ली सेटलमेंट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर डिपेंडेंट ऑन द लोकली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अर्ली टाइम में जो सेटलमेंट्स और जो लोगों के ऑक्यूपेशंस थे वो टोटली कहाँ पे कैसे डिपेंडेंट थे, अवेलेबल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, दिस गिव राइज टू सेपरेट सेटलमेंट्स ऑफ पीपल एंगेज इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. फॉर एग्जाम्पल, पीपल अलॉन्ग दी सी कोस्ट आर एंगेज इन फिशिंग. ओके, जो जैसे कि पीपल अर्ली टाइम जो पीपल्स थे तो वो सेपरेट सेटलमेंट्स करते थे, सेपरेट सेटलमेंट्स में एंगेज रहते थे, पर्टिकुलर उनका ऑक्यूपेशन रहता था. लाइक पीपल अलॉन्ग दी सी कोस्ट, जो सी कोस्ट पे रहते हैं वो लोग कौन सा ऑक्यूपेशन उनका, फिशिंग. एंड देयर सेटलमेंट्स बिकम फिशिंग हैमलेट्स, और वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं. ओके, जो ट्राइबल्स है फॉरेस्ट पे रहते हैं वहाँ पे लोग टोटली वो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस, फॉरेस्ट से जितना भी प्रोड्यूस उनको प्रोडक्शन मिलता है वहाँ से वो अपना लाइवलीहुड करते हैं. ओके, मतलब उपजीविका अपनी निभाते हैं. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द types of settlements. There are the three types of settlement: nucleated settlements, scattered settlements and linear settlements. Okay, देखो scattered settlements. Okay, first type is scattered settlements. Okay, so scattered settlements. Okay, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स मीन्स बिखरे हुए. ओके, कि जैसे देखो पिक्चर्स में ये स्कैटर्ड सेटलमेंट्स दी है, बिखरे हुए. यहाँ पे एक हाउसेस है, वहाँ पे एक हाउसेस, यहाँ पे ऐसे बिखरे हुए, तितर बितर मीन्स स्कैटर्ड सेटलमेंट्स. ओके, इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हाउस आर फ्यू एंड फार, यानी दूर दूर तक होते हैं हाउसेस. स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में हाउस बहुत कम होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं. ओके, जनरली सच सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, हॉट डेजर्ट्स एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड. सी फिगर 10.5. जनरली ये ऐसी जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती है ये कहाँ पे फाउंड होती है, जो हाई रिलीफ एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड एरिया, हॉट डेजर्ट एरिया एंड एक्सटेंसिव. ओके, एक्सटेंसिव मीन्स बहुत बड़ा, वास्ट, एग्रीकल्चर लैंड में फाउंड होते हैं. ओके, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो स्कैटर्ड सेटलमेंट के. ओके, स्कैटर्ड सेटलमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स: डिस्टेंस बिटवीन स्कैटर्ड सेटलमेंट्स कैन बी क्लियरली सीन. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन होता है हाउस, दोनों हाउसेस के बीच में जो भी जितना भी डिस्टेंस होता है वो क्लियरली क्या हो जाता है, सीन हो जाता है. दीज सेटलमेंट्स हैव लिमिटेड पॉपुलेशन एज इन अ स्मॉल हैमलेट्स लाइक अ पाड़ा, वाड़ी, एक्सेट्रा. और ऐसे जो सेटलमेंट्स में हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में क्या होता है, लिमिटेड पॉपुलेशन रहती है और स्मॉल हैमलेट्स होते हैं. ओके, फैसिलिटीज एंड सर्विसेज इन दिस सेटलमेंट्स आर नॉट एडिक्वेट. एडिक्वेट मीन्स एलिजिबल नहीं रहते हैं. ये ऐसी सेटलमेंट्स उसके लायक नहीं रहती है, कि मतलब जहाँ पे टोटली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है. एज दिस सेटलमेंट्स आर क्लोजर टू नेचर दे आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. और ऐसी जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती है ये क्लोज टू नेचर और वहाँ पे फ्री फ्रॉम पोल्यूशन नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दे डिपेंड ऑन दी सेंटरली लोकेटेड विलेजेस
फॉर देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। और ये जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती है ये सेंटरली टोटली डिपेंड कहाँ पे करती है, ये लोकेटेड विलेजेस, जनरली उनके आसपास में जो लोकेटेड विलेजेस होते हैं तो वहाँ पे उनके डे टू डे रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाते हैं, पूरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स। ओके, न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स, न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स, न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स मीन्स यानी जो सेंटर में होती है न्यूक्लियोटाइड, वहाँ पे यानी रिवर बैंक के पास जो होती है उसको न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स कहते हैं। ओके, दिस सेटलमेंट्स आर जनरली क्लोज टू वाटर सोर्सेज लाइक ब्रुक्स, ब्रुक्स मीन्स ये जो रिवर्स का सोर्स है। नेक्स्ट है रिवलेट्स, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वियर्स एक्सेट्रा। इन दिस डेजर्ट्स ऑफ द राजस्थान वी फाइंड न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स नियर एश्योर्ड, एश्योर्ड मीन्स आश्वासन, सोर्स ऑफ वाटर। ये जहाँ पे वाटर बैंक, रिवर बैंक के पास में जो सेटलमेंट्स फाउंड होती है उसको न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स कहते हैं। ओके, fertile plains, transports, hubs and mining centers, commercial centers often lead to the development of these types of settlements. Beside this reason, defense, health, education and their social and religious factors can also give rise to nucleated settlements. यहाँ पे टोटली पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होती है लाइक डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सोशल रिलीजियस फैक्टर्स, ये सभी न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स में होते हैं। ओके, ये है न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स की जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सर्विस की सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। ओके, नेक्स्ट देखो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, उनके वैशिष्ट्य क्या है मेन। फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस सेटलमेंट्स हाउसेस आर क्लोज टुगेदर। इस सेटलमेंट्स में, न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स में एक दो हाउस जो होते हैं वो क्लोज टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पास होते हैं। सोशल सर्विस आर अवेलेबल इन दिस सेटलमेंट्स, टोटली सोशल सर्विस जो होते हैं वो इस सेटलमेंट्स में अवेलेबल होते हैं। एज दिस सेटलमेंट्स डेवलप इन कर्टन प्लेसेस ओवर कर्टन पीरियड्स ऑफ टाइम दे अटेन पर्टिकुलर शेप। और ये न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स डेवलप होने के लिए, डेवलप इन कर्टन प्लेसेस यानी कि जो कर्टन प्लेसेस होते हैं वहाँ पे डेवलप होता है, बट उनका पीरियड्स ऑफ टाइम दे अटेन पर्टिकुलर शेप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रोड आर नैरो इन दी ओल्ड पार्ट्स ऑफ दिस सेटलमेंट्स, रोड्स भी नैरो होते हैं एंड ओल्ड पार्ट्स ऑफ दिस सेटलमेंट्स के। ओके, नेक्स्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, रिलीजियंस, रेस एंड आइडियोलॉजीज लाइक टुगेदर इन दिस live together in these settlements and hence they have a better social life। और इस न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट में डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं, डिफरेंट धर्म के लोग होते हैं, डिफरेंट रेस, आइडियोलॉजी मीन्स विचार, अलग अलग विचारधाराओं के लोग होते हैं और रहते हैं। ओके, और ये जो न्यूक्लियोटाइड सेटलमेंट्स है ये बेटर, यहाँ पे सोशल लाइफ उनकी बेटर होती है। ओके, नेक्स्ट है लीनियर सेटलमेंट्स। ओके, लीनियर सेटलमेंट्स देखो, लीनियर मीन्स 1 by 1 ऐसे हाउसेस होते हैं। ओके, लीनियर सेटलमेंट्स देखो, लीनियर सेटलमेंट आर सीन अलोंग रोड्स, लीनियर जो सेटलमेंट्स होती है वो अलोंग रोड के साइड्स में। ओके, रेलवे, रिवर्स, सी कोस्ट एंड इन फुट हिल रीजन्स एक्सेट्रा। कहाँ पे फाउंड होती है लीनियर सेटलमेंट्स, रेलवेज, रिवर्स, सी कोस्ट एंड इन फुट हिल रीजन, ऐसे रीजन में ये लीनियर सेटलमेंट फाउंड होती है। दिस टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स are narrow in a shape and they spread along a straight line. See figure 10.7। ओके, ये देखो फिगर यहाँ पे दी है। ओके, ये जनरली वो कहाँ पे फाउंड होती है, रेलवे, रिवर्स, सी कोस्ट, रोड एंड फुट हिल रीजन पे फाउंड होती है। ओके, ऐसे रीजन में ये फाउंड होती है, बट ये क्या होता है, उनका जो शेप होता है ये नैरो इन अ शेप, दे स्प्रेड अलोंग स्ट्रेट लाइन। और कैसे स्प्रेड होती है वो, अलोंग स्ट्रेट लाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो उनके, हाउसेस इन दिस सेटलमेंट्स आर अलोंग अ सिंगल लाइन, हाउसेस
लीनियर सेटलमेंट में सिंगल लाइन में होते हैं। एज द सेटलमेंट्स ग्रो इन द कोर्स ऑफ टाइम मल्टीपल लाइन्स इमर्ज। इमर्ज मीन्स उभरना या प्रकट होना। मल्टीपल लाइन्स में इमर्ज होते हैं हाउसेस। रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। रोड्स कैसे? पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। बिसाइड हाउसेस सम शॉप्स कैन बी सीन टू। और रोड के आजू बाजू में शॉप्स दिखाई देते हैं। दिस सेटलमेंट्स ग्रो अलॉन्ग विद द रोड्स। फॉर एग्जाम्पल सच सेटलमेंट्स आर फाउंड अलॉन्ग द कोस्टल ट्रैक्ट्स, मेजर रिवर्स एंड नेशनल और स्टेट हाईवे इन आर कंट्री। और लीनियर सेटलमेंट्स ये जो ग्रो होती है अलॉन्ग विथ रोड के साइड्स में। फॉर एग्जाम्पल सच सेटलमेंट्स मीन्स लीनियर सेटलमेंट्स आर फाउंड अलॉन्ग द कोस्टल ट्रैक्ट्स, मेजर रिवर्स, बहुत जो बड़ी बड़ी जो प्रसिद्ध जो रिवर्स होती है उनके बाजू में, या नेशनल और स्टेट हाईवे में अपने देश के फाउंड होती है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। देखो नेक्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट को? फिजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ऐसे 3 फैक्टर्स उनको क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, फर्स्ट फिजिकल में देखो फिजियोग्राफी। ओके, उस एरिया की फिजियोग्राफी, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट्स, वाटर सप्लाई, रिवर बैंक। ओके, ये सभी फिजिकल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट कल्चरल फैक्टर, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये सभी कल्चरल फैक्टर्स। देन इकोनॉमिक्स, इरिगेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये सभी इकोनॉमिक्स फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, जैसे कि जैसे जैसे ग्रोथ हो जाती है ह्यूमन सेटलमेंट की, तो वैसे उस एरिया का भी डेवलप हो जाता है। ओके, गिव इट अ ट्राई। नेम दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया। इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के नेम बताने हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स वेयर यू लिव। आप जहाँ पे रहते हैं वो सेटलमेंट्स कौन सी है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, लुक हियर मी एल्सवेयर। स्टैंडर्ड 3 एनवायरमेंटल स्टडीज लेसन आर विलेज आर सिटी, ये भी आपने पढ़े हैं। स्टैंडर्ड 5 एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 में अपने पेज नंबर 42 में भी देखे हैं। ओके, गिव इट अ ट्राई। ऑब्जर्व द फोटोग्राफ्स। Observe the photographs given below and identify the types of settlements shown here and write about them. ये सेटलमेंट्स आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और उनके बारे में राइट अबाउट देम, मतलब उनके बारे में सेंटेंस में लिखने हैं। ओके, यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।